जी अली खुर्शीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक वक्त था भाई कि जब कराची में एमक्यूएम जो है हकीकी मानों में आवाम की तर्जुमानी करती थी, अवामी मसाइल के ऊपर बात करती थी। आज ये डंपर्स वाले मामलात हों, हैवी ट्रैफिक हादसात या सड़कों की बदतरीन सूरत हाल, एमक्यूएम बड़े रिवायती बयानात आप लोगों के सामने आते हैं और महज तकरीर तक महदूद रहते हैं। कोई एक प्रैक्टिकल अप्रोच वो दूसरे आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन आप लोग नजर नहीं आ रहे। क्यों ये क्यों हालात तब्दील हो गए भाई? एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। और देखें, जमहूरी मुआशरे में रहते हैं हम, और जमहूरी मुआशरे में एक जमहूरी निज़ाम मौजूद है इस पाकिस्तान में। और इस पाकिस्तान में जो जो जमहूरी फोरम होते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान एक जिम्मेदार सियासी जमात है और उन तमाम ऑप्शंस को एग्जॉस्ट कर रही है मुत्तहिदा। हमने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इस हवाले से असेंबली के फ्लोर पे बात की। सबसे सबसे सुप्रीम बॉडी है ना हमारे पास, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध। सिंध की सूबाई असेंबली में इस इशू को मैंने ही टेकअप किया। और जब ये जानों का ज़िया, अच्छा, इन तमाम बातों से दरकिनार मैं आ जाता हूँ सोल्यूशन ओरिएंटेड बात। देखें, ये एक हुकूमत कहती है ये एक इंतजामी मसला है, हम इसे एक इंसानी मसला समझते हैं। लोगों की जाने जा रही हैं, लोगों की जाने जाने में हमने सियासत नहीं की। हुकूमत की जानिब से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी टाइप की जो है वो बुलाई गई थी। उसमें मैं भी और फिर मुत्तहिदा कौमी पाकिस्तान का पूरा वक्त भी उसमें शामिल था, दीगर जमातों के लोग भी शामिल थे। वहां पे भी हमने यही बात की थी कि जनाब, अगर ये इंतजामी मसला है तो फिर कमिश्नर आपका है, एसी आपका है, डीसी आपका है, इदारे आपके पास है, सूबाई हुकूमत आपके पास है, वजारत दाखिला आपके पास है, शहर का मेयर आपके पास है। आप इस मसले को हल करें। देखिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड बात इतनी सी है, इस चीज को नहीं, समझना। उस एपीसी में सर, उस एपीसी में आप भी मौजूद थे, लेकिन वो इस्लामाबाद से फारूक सत्तार साहब आए, उन्होंने आके तकरीर की। लियाकत महसूद साहब, बिल्कुल, मैं उसी का हवाला दे रहा हूं। ओके, लियाकत महसूद साहब भी वहां पर मौजूद थे। उनका ताल्लुक किस पार्टी से था? ये तो एपीसी थी ना, उनका ताल्लुक किस पार्टी था? मैं उसी पे आ रहा था, देखिए, इस चीज को समझने की जरूरत है कि हुकूमत की जानिब से ये जो चालाकी की जा रही है ये किसी तौर एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग बड़े बाशऊर हो गए, लोग समझदार हो गए। किसी एक फर्द को बिठा के स्टेक होल्डर बना के मुसल्लत कर देना उन जमातों पे जो कि पूरे पाकिस्तान, पूरे सिंध में जो है के पास सीट्स मौजूद हैं, ये भी किसी तौर मुनासिब अमल नहीं था। बहरकैफ हमने इस रेगुलराइजेशन और हमारे बैठ जाने से अगर ये मसला हल हो जाएगा, हाँ, तो हम इस पे भी चले गए कि ठीक है जी, हम आपकी ये वाली बात भी मान लेते हैं। हम गए, हमने बात की, कराची वालों का मुकदमा पेश किया। मसला इतना सा है कि इस शहर में अगर टैंकर्स चल रहे हैं तो टैंकर्स इसलिए चल रहे हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की सूबाई जो हुकूमत है वो एक मुतासिब हुकूमत है। वो इस शहर कराची को, जो कि सूबाई दारुल खिलाफा है इस सूबे का, उसको पानी नहीं दे सकती है नलों में। ये है मसला। रही बात जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और फिर ये कंटेनर चल रहे होते हैं, तो हमारा जो आपको बताऊं, ये काम तो मुअज़्ज़म माशरों में रेलवे के थ्रू भी होता है। ये सारे कंटेनर्स ला ला के शहर पे मुसल्लत कर देना और शहर के रूट से होते हुए, और फिर उस रूट पे आपको पता है क्या सूरत हाल होती है कि घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहता है। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये है कि हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत होश के नाखून ले, शहर कराची को पीने का पानी इनके नलों से प्रोवाइड करना शुरू करे। ये टैंकर्स खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। ठीक, ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि आप असेंबली का फ्लोर जो है आप इस्तेमाल करते हैं और तमाम एक्सरसाइज करते हैं जमहूरी। कोई इसके खिलाफ बिल आपने पेश किया? एमक्यूएम की तरफ से बिल पेश किया गया टैंकर्स माफिया के खिलाफ या डंपर्स माफिया के खिलाफ, यानी हादसात के खिलाफ? वो सिंध हुकूमत बोलती है ये वहां पर लड़ते हैं, बाद में इनकी इफ्तार डिनर में लियाकत महसूद और दूसरे लोग आए भी होते हैं। वो तो अभी ये कह रहे थे। मैं तो बहुत आसान अल्फाज में ये बात कह रहा हूं कि इस इशू को टेकअप अगर किसी जमात ने किया है तो वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है। मैंने खुद बजाते खुद जो है असेंबली के फ्लोर पे इस इशू को टेकअप किया, पहली बार। और दूसरी बात, मैंने रेगुलराइजेशन की बात की। नहीं, कोई बिल वगैरह पेश, सर आपकी तरफ से कोई बिल पेश किया गया? मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। कानून मौजूद है, सुप्रीम सिंध हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शन मौजूद है कि दिन के औकात में डंपर्स नहीं चल सकते। उसके लिए कोई बिल की जरूरत नहीं है। उसके लिए एक चीज की जरूरत है, वो है नीयत। अगर नीयत ठीक होगी, ये सारे मामला ये जुम्बिश कलम ठीक हो सकते हैं। कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन, अब नियतों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है खुर्शीदी साहब, नियतों का हालत अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस हवाले से डंपर्स माफिया के खिलाफ वाज़ेह स्टैंड मुहाजिर कौमी मूवमेंट के आफाक अहमद ने लिया। उनके खिलाफ जो है मुकदमा भी हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, और कल वो एक एहतजाजी रैली जो है वो भी निकाल रहे हैं। और मजे की बात है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वो रैली आएगी। कैसा लग रहा है आपको?
मैं आपको एक मैं बहुत ईमानदारी से ये बात बताऊं। देखिए, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो फोरम्स हैं जहां जहां बात करनी थी वहां पर बात की गई है। और एजिटेशन वाली बात, देखिए ये कसीरुल लिसान शहर है, ये इसमें जो है ना मतलब आपको बड़ा समझदारी के साथ समझदारी का मुजाहरा करते हुए स्टेटमेंट्स देने होते, वरना यहाँ पे लिसानी फसादात का भी खतरा है। अब सर यहाँ पे प्रॉब्लम सर क्या है कि अब यहाँ 1985 प्रॉब्लम क्या है, 16 अप्रैल मुझे 30 1985 सेकंड बुशरा क्लियर जैदी करूं अपनी बात। केस याद रखना चाहिए सबको। इस एक ट्रैफिक हादसे ने पूरे कराची की मैं तारीख बदल दी थी सर। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, कि क्या ये शहर इस तरह के वाकयात का मुतामिल हो सकता है? क्या बिल्कुल मैं भी और नहीं। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये मामला? इन सारे मामले को खराब करने में सूबाई हुकूमत अभी बड़े मजे से बैठी हुई और ठट्टे मारते हुए हंस रही होगी कि देखें जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों को हमने इस काम पे लगा दिया कि आपने 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने 4 बजे कर ली, हमने 10 बजे कर ली, तो हम क्रेडिट ले लें। नहीं जनाब, मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ। ये सारी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की बनती है। कमिश्नर कराची का नोटिफिकेशन निकलता है कि हेवी ट्रैफिक, डंपर्स और ये जो टैंकर्स हैं वो अलाउ नहीं होंगे। इसके बावजूद इस शहर में हेवी डंपर्स घूम रहे हैं, तो भाई किसकी नाअहली है? बड़ा क्लियर कट है, सूबाई हुकूमत इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं है, और वो इस तरह की हरकत और सकनात करके इस सूबे में और खासकर इस शहर में लसानी फसादात का बीज बोया जा रहा है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, भाई ठीक ये है, तो बिल्कुल पहली बात बिल्कुल नहीं आप होना। आपकी बातें, क्योंकि सूरत हाल जिस तरीके से लीड कर रही है, जिन वाकयात के बाद, हादसात के बाद जिस तरीके से मामलात सामने आ रहे हैं, उसमें ये एलिमेंट इंतहाई अहम है कि खुदा ना खास्ता ये कोई बर्निंग पॉइंट जो है वो साबित ना हो और यहाँ से कुछ और जो है वो शरपसंदी की चीज़ें ना निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे।